बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें सुबह होने वाली बारिश की। लाहौर में 8 घंटे बारिश का तारीखी स्पेल, औसतन 136 मिलीमीटर बारिश का नया रिकॉर्ड। निश्तर टाउन में सबसे ज्यादा 182 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रहीं, ट्रैफिक जैम रहा। बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासिर रहा। लेस्को के 250 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। मानसून बारिशों का दूसरा सिलसिला 13 जुलाई तक जारी रहेगा। लाहौर में 8 घंटे बारिश का तारीखी स्पेल। शहर में औसतन 136 मिलीमीटर बारिश का नया रिकॉर्ड बन गया। सबसे ज्यादा निश्तर टाउन में 182 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, इकबाल टाउन 181, पानी वाला तालाब 175, वासा हेड ऑफिस गुलबर्ग में 153 मिलीमीटर बारिश हुई। करतबा चौक 151, समनाबाद 149, लक्ष्मी चौक 143, ताजपुरा में 140 मिलीमीटर बारिश, जौहर टाउन 137, अपर मॉल 135, मुगलपुरा में 134 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रहीं। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। बिजली का तरसीली निजाम भी शदीद मुतासिर हुआ। लेस्को के 250 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी घंटों मअतल रही। सारिफीन को मुश्किलात का सामना रहा। मानसून बारिशों का दूसरा सिलसिला 13 जुलाई तक जारी रहेगा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश का इम्कान है। शहर में घंटों नॉन स्टॉप बारिश, नशीबी इलाकों समेत पोश एरियाज भी ज़ेरे आब आ गए। माल रोड, जेल रोड, मॉडल टाउन, बरकत मार्केट, गार्डन टाउन में बादल बरसे। इकबाल टाउन, जौहर टाउन, जरार शहीद रोड, हरबंसपुरा में रिमझिम हुई। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज रहा। शहरियों की मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद होती रहीं। इस वक्त मुकाम है गार्डन टाउन में और मेरे पीछे आसपास आप देख सकते हैं ये कोई समंदर, ये कोई लेक, ये कोई झील नहीं है, बल्कि ये बारिश का पानी है। शहर में मूसलाधार बारिश। जेल रोड, चुबुर्जी, MAO कॉलेज, मॉल रोड पर बारिश। हरबंसपुरा, मॉडल टाउन, गार्डन टाउन, शाहदरा में बाराने रहमत। जौहर टाउन, इकबाल टाउन, कोट लखपत, शादी खुई में रिमझिम। फिरोजपुर रोड, इचरा, शमा, दाता दरबार में जमकर बादल बरसे। बारिश से पोश इलाके ज़ेरे आब आ गए। बरकत मार्केट, गार्डन टाउन में कई फीट पानी जमा। कारोबारी जिंदगी मुअत्तल रहा। गार्डन टाउन के अतराफ में ट्रैफिक जैम रहा। शहर के नशेबी इलाके भी डूब गए। अलकरीम हाउसिंग, मियां अमीरुद्दीन पार्क, ताजपुरा, अल्ताफ कॉलोनी, जरार शहीद रोड पर पानी जमा रहा। PAF कॉलोनी, ख्वाजा अहमद हसन रोड, ताजपुरा स्कीम के तमाम ब्लॉक्स बारिशी पानी से भर गए। अहम शाहराएं तालाब का मंजर पेश करती रहीं। गुलबर्ग, हुसैन चौक, नक्शा स्टॉप, मुस्लिम टाउन की सड़कें डूब गईं। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। मॉडल टाउन, कचहरी, लाहौर ब्रिज के करीब बारिशी पानी जमा रहा। 2 किलोमीटर तक ट्रैफिक जैम रहा। शहरियों की मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद होती रहीं। हरबंसपुरा, आमिर टाउन ज़ेरे आब आ गया। केनाल बैंक और हरबंसपुरा मोड़ भी बारिशी पानी से भर गया। रिहायशी घरों में महसूर हो गए। 2-2 फीट बारिशी पानी जमा होने से गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद होती रहीं। शहरियों ने वासा जिले इंतजामिया से निकासी आब का निजाम बेहतर बनाने का मुतालबा कर दिया। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अतराफ पानी जमा हो गया। सेंटर पार्क चौक से हॉकी स्टेडियम आने वाली शाहरा डूब गई। LCCA ग्राउंड भी पानी से भर गया। शमा रोड पर बारिश का पानी सैलाबी रेले की शक्ल इख्तियार कर गया। LOS शमा नाला ओवरफ्लो हो गया। बारिश के पानी से पूरा इलाका ज़ेरे आब आ गया। घर भी पानी से भर गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहर में मूसलाधार बारिश के बायस LOS शमा नाला ओवरफ्लो हो गया। बारिशी पानी की वजह से पूरा इलाका ज़ेरे आब आ गया। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। तो नाला बना है ना, ये गलत नाला बना हुआ है। ये सारे लोग डूब गए हैं। लाखों रुपए का नुकसान होता है हर साल लाखों रुपए का नुकसान होता है। ये भाई का घर डूब गया, ये सब लोगों का घर डूब गया। ये नाला के नीचे ना गंद बहुत जमा हो गया है। ये नाला जब से बना हुआ है ना, ये हमारा लोगों का नुकसान ही नुकसान हो रहा है। बहुत ज्यादा घर हैं, सारे भर गए हैं। मेरे घर में 4-4 फुट पानी है। आप देख भी सकते हैं। हर साल इस तरह होता है। इनके घर भी मेरे साथ ही। फ्रीजर खराब हो गए हैं, सेफे खराब हो गई हैं, बेड खराब हो गए हैं। नहीं यहाँ पे इतना नुकसान लगाए हुए उन्होंने कि निकासी आप सही होगा। कोई बात नहीं सुनते हमारी। वो कहते हैं हम रोडों पे हैं, हम मकानों की जिम्मेदारी हमारे पास नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में भी पानी भर गया। बच्चे गंदे पानी में नहाने लगे। ये लाहौर का मंजर है। लाहौर बड़ा शहर, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। और अगर मेरे कैमरामैन आपको इस तरफ दिखाएं जहां पर ये सैलाबी रेले की शक्ल में जो बारिश का पानी जा रहा है, तकरीबन आधा घंटा 2 घंटे गुजर चुके हैं। बारिश बंद हुए, बाइक सवार आगे जाने से खतराते हैं। शहरी कहते हैं वासा इंतजामिया निकासी आपके लिए कुछ नहीं कर रही। शहरियों का कहना है कि जब भी बारिश होती है घंटों पानी की निकासी रुक जाती है। निकासी आप का निजाम दुरुस्त करवाया जाए। कैमरामैन राना अजहर के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42।
बारिश से लाहौर में जलथा लेक हो गया, करतबा चौक डूब गया, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। समनाबाद शाकी रोड और मुल्हिका इलाका ज़ेरे-आब आ गया। जीपीओ चौक में बारिशी पानी जमा, हाईकोर्ट आने वाले वकला और साइलिन को मुश्किलात का सामना रहा। अहम सरकारी रिहायश गाहों के बाहर पानी झील का मंजर पेश करता रहा। जुमेरात की सुबह होने वाली बारिश ने जहां जलथल एक किया, वहीं एक बार फिर करतबा चौक ज़ेरे आब आ गया। गौसल आजम रोड और फिरोजपुर रोड जाने वाले सभी शहरी परेशान दिखाई दिए। कार सवार दानियाल ने इलाके का सीवरेज सिस्टम बेहतर बनाने की अपील की। गवर्नमेंट को देखना चाहिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी वो लोग दावे कर रहे हैं, उनको इस चीज़ को देखना चाहिए कि जो आम आवाम की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मुश्किलात थे सारी उनको पहले ठीक किया जाए। मॉनसून की बारिश, वासा हुक्काम के दावे धरे रह गए। वापडा टाउन, पीआईए रोड, टाउनशिप और ग्रीन टाउन की अहम शाहराहें पानी में डूब गईं। 2 से 3 फीट पानी जमा होने से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना रहा। समनाबाद शाकिर रोड और मुल्हिका इलाका ज़ेरे-आब आ गया। नकासी आब का निजाम दरहम बरहम हो गया। गलियों में 2 फीट तक पानी जमा हो गया। बारिशी पानी घरों में दाखिल हो गया। मोटरसाइकिलें, रिक्शे, गाड़ियां पानी में बंद होते रहे। इलाका मकीन कहते हैं, जब भी बारिश होती है पानी घरों में आ जाता है। हाईकोर्ट और गिरदोनवाह में बारिश, जीपीओ चौक में बारिशी पानी जमा। हाईकोर्ट आने वाले वकला और साइलिन को बारिशी पानी के बायस मुश्किलात का सामना रहा। शहरियों ने वासा इंतजामिया से नकासी आब के मौसर इंतजामात यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। बारिश से जहां शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आए, वहीं पर पोश इलाके भी मुतासिर हुए। GOR1 के जेल रोड की जानिब से मरकजी दाखिली रास्ते पर पानी जमा रहा। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद होती रहीं। शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। अहम सरकारी रिहायश गाहों के बाहर पानी झील का मंजर पेश करने लगा। मॉल रोड, गवर्नर हाउस की बैरूनी दीवारों और चंपा हाउस के बाहर बारिशी पानी जमा हो गया। ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार रही। राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर में शदीद बारिश के बायस अदालती निजाम ठप होकर रह गया। सेशन कोर्ट बाबा ग्राउंड में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की तामीर के लिए खोदी गई सड़क बैठ गई। खंभे धंस गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। सड़क के बैठ जाने पर एक साइड की ट्रैफिक को बंद कर दिया गया। सेशन और सिविल कोर्ट, बैंकिंग कोर्ट, ANF की अदालतें, ड्रग कोर्ट और दीगर अदालतें भी पानी में डूबी रहीं। बारिश के बायस निस्टर टाउन के मुख्तलिफ इलाके डूब गए। आसिफ टाउन, ग्लेस्को टाउन और हाजी पार्क के मकीन घरों में महसूर हो गए। अनम रोड पर जमा पानी के बायस दुकानें भी बंद रहीं। शहर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गाजी रोड और मुल्हिका इलाकों में पानी भर गया। सरकारी डिस्पेंसरी भी पानी से भर गई। मुसलसल बारिश के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर रही। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में बंद होती रहीं। मॉडल टाउन F ब्लॉक भी बारिशी पानी से भरा रहा। सड़कों पर जमा पानी से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना रहा। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। बारिश से कच्चा जेल रोड में भी पानी जमा रहा। वासा इंतजामिया के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। शहरियों की सवारियां पानी में बंद होती रहीं। सब्जाजार P ब्लॉक की मेन सड़क पर बारिशी पानी जमा रहा। सड़क तालाब का मंजर पेश करती रही। मकीनों को आमदोरफ्त में दिक्कत पेश आती रही। कारोबारी सरगर्मियां भी ठप रहीं। उधर बारिश ने गुलशन रावी में नकासी आब के निजाम की खलई खोल दी। सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा रहा। शहरी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को धक्के लगाते रहे। बारिश गरीब के आशियाने पर मौत बनकर बरसी। छतें गिरने के वाकयात में 2 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। जफर अली रोड के करीब दरख्त गिरने से राहगीर हारिस की मौत, लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। लाहौर में 8 घंटे की तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक इचरा बख्श रोड पर भैंसों के बाड़े की छत गिरने से 32 साल रफाकत और 45 साल एहसन जख्मी हुए। निस्टर कॉलोनी में छत गिरने से 42 साल नबीला बीबी और 22 साल ताहिरा बशीर जख्मी। 50 साल बशीर जाँ बहक हो गया। अंदरून टकसाली गेट में छत गिरने से 60 साल राशिदा बीबी जख्मी हुई। रेलवे स्टेशन के करीब छत गिरने से 25 साल बुशरा बीबी, 45 साल अफजल, 4 साल अब्दुल वहीद जख्मी और 2 साल जैनब जाँ बहक हो गई। तूफानी बारिश के बायस जफर अली रोड के करीब दरख्त गिर गया। राहगीर दरख्त की जद में आकर जाँ बहक हो गया। लाश मेहो अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। शनाख्त हारिस के नाम से हुई। जेल रोड से मुल्हिका रजिया सुल्ताना रोड पर शगाफ पड़ गया। इंतजामिया 12 घंटे बाद भी जाए वकुआ पर ना पहुंच सकी। शगाफ पड़ने से इलाका मकीनों की आमदरफ्त मुतासिर। इलाका मकीनों का इंतजामिया से फौरी इमदादी कार्रवाई शुरू करने का मुतालबा भी सामने आया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल।
जेल रोड से मुल्हिका रजिया सुल्ताना रोड पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर सुबह होने वाली बारिश के बाद सड़क पर एक गहरा जो शगाफ है वो पड़ चुका है, जबकि जो इंतज़ामिया है वो 12 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजरने के बाद भी यहां के मकीनों की शिकायत के बावजूद यहां पर नहीं पहुंच सकी है। और जो यहां के मकीन हैं उनकी जानिब से इंतज़ामिया की इस जो हरकत है उस पर बरहमी का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ के जो मकीन हैं उन्हें खदशा है कि ये शगाफ जो है वो बढ़ते बढ़ते मज़ीद ना बढ़ जाए और कोई बड़ा नुकसान जो है वो ना हो जाए। तो यहाँ पर मकीन मौजूद है, इनसे बात करेंगे और इस हवाले से मज़ीद जानेंगे कि इनका क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे, बारिश के कितनी देर बाद ये शगाफ पड़ा है और इंतज़ामिया क्यों अब तक नहीं पहुँची है? किसको आपने कॉल की है, किससे शिकायत की है? देखिए, ये सुबह जब बारिश हुई है उसके कुछ देर के बाद ये शगाफ पड़ गया है। बहुत से लोगों को, बहुत सी जितने भी इससे रिलेटेड लोग हैं डिपार्टमेंट के, उनको कॉल की गई, उनको बताया गया, उनसे कहा गया कि जी ये शगाफ है, लेकिन आप टाइम देख लें, अभी तक कोई भी बंदा हमारी जो है इस चीज़ के ऊपर नहीं आया है। ना उन्होंने हमारी शिकायत का अभी तक किसी किस्म का कोई इजाला किया है और ना आके किसी ने ये देखा है कि बेसिकली इनके साथ हो क्या रहा है। तो ये एक बहुत ख़तरनाक सी एक चीज़ है और अल्लाह ना करे कोई बच्चा गिर जाए। और ये 3 फुट नीचे जो है पानी जा रहा है और तीसरी मंजिल में जा रहा है, तो ये बहुत एक ख़तरनाक चीज़ है। खतरनाक चीज़ है जी, बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। मुश्किलात का आपको सामना, ये बताएं ये मुतलका डिपार्टमेंट कौन से हैं, किन किन को कहा है आपने? जी, हमने सबसे पहले वासा की हेल्पलाइन पे 3 दफ़ा कॉल की है, फिर उसके बाद मुतद महल्लेदारों ने बताया उनको, फिर हमने DCO के PRO को भी कहा है, लेकिन उनका कहना था कि आधे घंटे बाद टीम पहुंच रही है। लेकिन हमारे घरों के अंदर इतना पानी आ गया कि पानी सारा दिन रहा और हम निकाल के भी थक गए और हमारा इलेक्ट्रिक का सामान था, फ्रिज था, मोटर थे, सारी जल गई और अंदर जो हमारे बेड शेड हैं वो तो बिल्कुल ही खस्ता हाल में हो गए हैं। और ये मैं कहता हूँ कि इस वक्त महकमा वासा जो मुकम्मल तौर पर इंतज़ामिया लाहौर की मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। और जो जी रोमेल, बहुत शुक्रिया आपका। टाउनशिप की अहम शाहराहों पर तहाल बारिश का पानी मौजूद है। निकासियाब ना होने के बाद ट्रैफिक रवानी भी शदीद मुतासिर। निकासियाब ना होने से शहरों की आमदोरफ्त मुतासिर होने लगी है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ टाउनशिप रोड पर। अगर बात कर ली जाए बारिश के बाद जल तल एक होने की, तो ना सिर्फ टाउनशिप का इस वक्त ये हाल नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ लाहौर के जो तमाम अहम इलाके हैं, पोश इलाके हैं या तमाम वो इलाके जो कि नशेबी इलाके हैं, वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आ चुके हैं। और पानी का हाल कुछ यूँ है कि गुजरती हुई हर सवार इस परेशानी में मुब्तला रहता है कि कहीं जो है वो इस पानी में डूब ना जाए। बल्कि ये मंजर भी जो है वो यहाँ पर देखे गए हैं कि मोटरसाइकिल सवार जो है वो बारिश के पानी में बीचों बीच फंस के उसकी मुकम्मल तौर पर बाइक जो है वो उसमें डूब चुकी है। और जो तमाम मोटरसाइकिल सवार हैं वो अपनी बाइक को धक्के लगा के पानी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और उनसे गुजरने वाले जो इर्द गिर्द के तमाम राहगीर या तमाम अहले इलाका हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं जो है वो हम उस बाइक को निकालें। ये मंजर यहीं का है, ये मंजर तमाम लाहौर के हैं, ये मंजर अहम शाहराहों के हैं, ये मंजर लाहौर की दीगर उन शाहराहों के जिसके बारे में वासा ने दावा किया था कि अगर पानी बरसेगा, अगर बारिश बरसेगी, पानी जमा होगा तो ये पानी जो है वो जल्द से जल्द निकाल लिया जाएगा। लेकिन पानी फिलवक्त जो है वो निकाला नहीं गया। वासा इंतज़ामिया के तमाम दावे जो है वो धरे के धरे रह गए हैं। लेकिन जो तमाम अवाम है वो बिल्कुल इस इंतज़ार में मुब्तला है कि कहीं जो है वासा इंतज़ामिया के नुमाइंदगान यहाँ पर आएँ, वासा इंतज़ामिया के वर्कर्स यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर जो है वो पानी निकालें। उनका कहना ये है कि सुबह से लेकर अब तक ये हाल हो चुका है कि बाइक्स मुसलसल बंद हो रही हैं, गाड़ियाँ मुसलसल बंद हो रही हैं, गाड़ियाँ डूब रही हैं, बाइक डूब रही हैं, लोग डूब रहे हैं, लेकिन पानी जो है वो नहीं निकाला जा रहा। उनका कहना ये कि हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि इससे पहले कि यहाँ पर कोई बड़ा हादसा पेश आए या तमाम अहले इलाका, तमाम राहगीर इस बात से इतना परेशान हो जाएं कि वो इंतज़ामिया को कोसने लगें, कोसने के अलावा उनसे मुकम्मल तौर पर बदजन हो जाए। उनका कहना ये कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है वो यहाँ से पानी निकाला जाए। वासा इंतज़ामिया जल्द से जल्द कोई हिकमत अमली अपनाए और वो वादे, वो दावे जो कि इंतज़ामिया की जानिब से किए गए थे कि बारिश के दौरान हम ऐसी हिकमत अमली अपनाएंगे, ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि लाहौर की सड़कों पे पानी नज़र नहीं आएगा। उनका कहना यह कि ईद उल अज़हा पे जिस तरह साफ़ सुथरा पंजाब की नवीज़ सुनाकर साफ़ सुथरा पंजाब का मुजाहरा किया गया इंतज़ामिया की जानिब से, वैसे ही मानसून के मौसम में वासा इंतज़ामिया की जानिब से वाटर प्रूफ लाहौर को और वाटर जो है वो पाउंडिंग का इशू बिल्कुल रिजॉल्व करने को, बिल्कुल हल करने को एक बिल्कुल प्रायोरिटी दी गई, एक बिल्कुल जो है वो उसको अवलीन तरजीह दी गई इंतज़ामिया की जानिब से कि हम उसको अवलीन तरजीह देंगे। जी ठीक है इब्राहिम कुरैशी, बहुत शुक्रिया आपका।
अब यहाँ पर आपको बताएंगे एयर सियाल की लाहौर से कराची जाने वाली परवाज के मुसाफिर का जद्दा पहुँचने का अनोखा वाकया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कराची जाने वाले मुसाफिर के जद्दा पहुँचने का नोटिस ले लिया। लाहौर एयरपोर्ट मैनेजर ने एयरलाइन को वाकया का जिम्मेदार ठहरा दिया है। कराची के मुसाफिर का जद्दा पहुँच जाना मज़कूरा एयरलाइन की गफलत है, एयरपोर्ट मैनेजर की जानिब से कहा गया। एयरपोर्ट मैनेजर ने अथॉरिटी को एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त दे दी। इस वाक़े के मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सईद अहमद सईद। जी सईद, बताइएगा ये अनोखा वाक़या होने के साथ साथ एक हैरानकुन वाक़या है कि कराची जाने वाला मुसाफिर जद्दा पहुंच गया, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, एयर सियाल जो इंतज़ामिया है जिनमें पायलट्स और जो क्रू शामिल है उसकी नाअहली की वजह से एक बहुत अनोखा वाक़या है वो सामने आया है कि लाहौर से कराची जाने वाले मुसाफिर को जो है वो बगैर वीज़ा और बगैर बोर्डिंग पास जो है वो लाहौर से कराची की बजाय लाहौर से जद्दा है वो पहुंचा दिया गया है। इस हवाले से एक वाक़या है वो दो रोज़ कबल रिपोर्ट हुआ है और जिसके बाद लाहौर एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने जो है इस वाक़े को एयरलाइन इंतज़ामिया की जो गफलत और लापरवाही है वो करार दिया है और लाहौर एयरपोर्ट मैनेजर के मुताबिक इस हवाले से जो एयरलाइन इंतज़ामिया के खिलाफ जो है वो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। जबकि मुसाफिर ये मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है कि जब वो लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचा तो कराची जाने के लिए जैसे ही वो जो रनवे के ऊपर पहुंचा तो वहाँ पर दो त्यारे थे वो मौजूद थे। जो गलती से डोमेस्टिक त्यारे की बजाय जो इंटरनेशनल त्यारा था एयर सियाल का मुसाफिर है वो उसके अंदर है वो सवार हो गया, लेकिन मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि एयर होस्टेस की तरफ से टिकट देखने के बावजूद उसे ये चीज़ बावर नहीं करवाई गई कि वो गलत त्यारे के ऊपर है वो सवार हो चुका है। तो मुसाफिर का ये मौक़िफ़ है, जबकि दूसरी तरफ एयरलाइन इंतज़ामिया ये कहती है कि मुसाफिर ने है वो गलत बयानी के जरिए त्यारे के अंदर जो वो दाखिल है वो हुआ है और इसके ऊपर जो पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसने नोटिस है वो ले लिया है। और इजराइल का ये कहना है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी को जो है जो सिविल एविएशन अथॉरिटी और फिशर मैनेजर को खत है वो साल कर दिया है और खत में शहरी हवाबाजी की रेगुलेटरी ने बिल्कुल कराची के मुसाफिर का जद्दा पहुंच जाना मज़कूरा एयरलाइन की गफलत और नाअहली है। सईद, बहुत शुक्रिया आपका। गुलबर्ग हफीज सेंटर में आग लगने के बायस पार्किंग एरिया में मोटरसाइकिलें मुतासिर हुई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रिपोर्ट देखते हैं। हफीज सेंटर में आग लगने के बाद अफरा तफरी फैल गई। ताजिर दुकानों से अपना सामान निकालते रहे और इंतजामिया रेस्क्यू टीमों के हमरा आग बुझाती रही। रेस्क्यू ने तकरीबन 24 के करीब गाड़ियां हैं जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया और ये बेसिकली बेसमेंट के अंदर आग लगी जहां पे प्रॉब्ली शॉर्ट सर्किटिंग है। बाकी इन्वेस्टिगेशन जिस वक्त होगी तो एग्जैक्ट कॉज पता चल जाएगी। अल्लाह का शुक्र है कि वहीं पे जो बेसमेंट में कुछ जो उसी इलाके में बाइक्स थी उनके ऊपर एकदम गई, उनकी सीटें जो जली और बाकी का सारा कंटेन कर लिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक हफीज सेंटर की बेसमेंट में आग लगी। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू एहलकारों ने ऑपरेशन शुरू किया और आग को दुकानों तक फैलने से रोका। कि हमारी अपनी इंतजामिया ने हमारे अपने सिस्टम ने जो मैक्सिमम जो चीज़ें थी हमने खुद यूज़ की हैं, ठीक है, वो इनके आने से पहले 3-4 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो फौरी तौर पे ये रेस्क्यू आ गए तो उन्होंने आगे जो है इस पे काबू पा लिया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि माली नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। कैमरामैन अहमद के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42। गवाल मंडी बर्फखाना चौक के करीब 3 मंजिला इमारत की बलाई लकड़ी की बनी छत गिर गई। छत के नीचे 2 खवातीन और 4 कमसिन बच्चियां मौजूद थीं, खुशकिस्मती से महफूज रहीं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक छत मूसलाधार बारिश के बायस गिरी। छत के नीचे 2 खवातीन और 4 कमसिन बच्चियां मौजूद थीं जो कि खुशकिस्मती से महफूज रहीं। रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने बर वक्त पहुँच कर खवातीन और बच्चों को रेस्क्यू किया और उनको आने वाले मामूली जख्मों की मरहम पट्टी की। छत लकवांदी सी पहली ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੀ ਛੱਤ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਅਫਰਾਦ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸਾਡਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਲਕੀ ਜੀ ਖਵਾਸ਼ਾਂ ਜੀ आईयां ने, अल्लाह ने अपनी रहमत काज देती है। ब्रॉयलर मुर्गे की कीमत रुकने का नाम ही नहीं ले रही। गोश्त की कीमत में 29 रुपये का इजाफा, नई कीमत 562 रुपये किलो मुकर्रर, परचून रेट 388 रुपये किलो हो गया। ब्रॉयलर माफिया बाज न आया। ब्रॉयलर की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा करने लगा। ब्रॉयलर की कीमत में मजीद 29 रुपए का इजाफा कर दिया गया। गुज़श्ता रोज 38 रुपए चिकन महंगा हुआ था। 2 रोज में मुर्गी का गोश्त 67 रुपए किलो महंगा हो गया। मुर्गी का गोश्त 562 रुपए किलो पर पहुंच गया। ब्रॉयलर फॉर्म रेट 360, थोक 374 और परचून 388 रुपए मुकर्रर है। सार्फिन को जिंदा मुर्गी 1200 से 1500 रुपए तक पड़ने लगी। सार्फिन ब्रॉयलर चिकन की कीमत में बेतहाशा इजाफे पर तिलमिला उठे। खातून सारिफ ने कहा कि शायद वज़ीर आला पंजाब को मामले का इदराक नहीं। चिकन चंद हफ्तों में 162 रुपए किलो तक महंगा हो गया। गरीब खाए तो क्या खाए।
चिकन जो है वो लोग अफोर्ड कर रहे हैं, उसको फिर भी आप मजीद बढ़ाई जा रहे हैं, उसके रेट दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। तो गरीब तबका खा रहा है, मजीद वो उसका रेट कम किया जाए, ठीक है। और बहुत सी चीजें जिनका रेट बढ़ता जा रहा है उनको भी कम करें, क्योंकि गरीब लोग जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर रहे हैं। सार्फिन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा किया कि चिकन की कीमतों में बेतहाशा इजाफे का नोटिस दें और आवाम को माफिया से निजात दिलाएं। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ। महकमा ज़राअत के प्रोजेक्ट से फ़ेज़ 2 के आगाज़ की मंजूरी दे दी गई। 6,28,000 किसान कार्ड के जरिए 100 अरब रुपये के बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज के ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास हुआ, जिसमें CM स्पेशल प्रोजेक्ट्स फ़ेज़ 2 की मंजूरी दी गई। किसान कार्ड फ़ेज़ 2 के तहत 100 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे देने पर इत्तफाक किया गया। ग्रीन ट्रैक्टर, मॉडल एग्रीकल्चर, ट्यूबवेल सोलराइजेशन बारे ब्रीफिंग दी गई। सुपर सीड, स्ट्रेस, पोटोहार, एग्री ट्रांसफॉर्मेशन पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वजीर आला ने गंदम के काश्तकारों को इमदादी निर्ख पर ज़रई मुदाखिल की फराहमी के लिए प्लान तलब कर लिया। वजीर आला मरियम नवाज का कहना था, गंदम के काश्तकार को तनहा नहीं छोड़ेंगे, फसल की काश्त से पहले नया प्रोजेक्ट देंगे। काश्तकारों को फ़ेज़ 2 में 6,28,000 किसान कार्ड से 100 अरब के लोन दिए जाएंगे। ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फ़ेज़ 2 के तहत 20,000 ट्रैक्टर सब्सिडी पर मिलेंगे। हुकूमत ने अब सुधरा पंजाब का आगाज कर दिया है। बदमाश और असलहा नुमाइश के खिलाफ शिकंजा सख्त कर दिया है। लाहौर में जराइम में बहुत कमी आ चुकी है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोली KPK में भी एहसास अपना घर स्कीम का आगाज किया गया। हम खुश हैं कि हमारी नकल की, मगर लोगों को रिलीफ मिलेगा। इत्तलात और नशरियात अज़मा बुखारी की DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में निज़ाम कानून की बेहतरी के लिए CCD की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। चकवाल, भक्कर, चिन्योट, लोधरा, नारोवाल, हाफजाबाद और गुजरात जो है यहाँ पर पिछले 3 दिन में 0 डकैती और रॉबरी है। लाहौर में जो है उसके अंदर 43.3% डिक्रीज़ है। गुजरावाला में 23.53, गुजरात में 61.54, फैसलाबाद 26.81 और मुल्तान में जो है वो 50% के करीब जो है वो डिक्लाइन आया है। अज़मा बुखारी ने ऑडिट रिपोर्ट और माली बेज़ाब्तियों पर भी रोशनी डाली। पंजाब हुकूमत के मंसूबों और इकदामात के बारे में भी ब्रीफिंग दी। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो एजुकेशन के ऊपर रिफॉर्म्स की और उनके नए इनिशिएटिव साल के जो हैं उसके ऊपर मीटिंग की और उन्होंने जो है स्कूल के तलबा के लिए तमाम स्कूलों के लिए जो है जो ट्रांसपोर्ट है वो मुहैया करने के लिए जो है वो सहूलत मुतारफ़ कराने का फ़ैसला किया है। वो स्कूल जहाँ पर एनरोलमेंट इसलिए नहीं होती थी बिकॉज वहाँ पे टीचर नहीं होता था, वहाँ पे सहूलियात नहीं होती थी। एक तो उन तमाम स्कूलों के अंदर जितनी मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी करके दी गई हैं। नए जो है वो स्कूल के अंदर कमरे बन रहे हैं। सूबाई वजीर ने मानसून में बेहतरीन काम करके दिखाने का अज़्म जाहिर किया। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ अरबाज खान, सिटी 42। कानूनी तकाज़ों की मुकम्मल पासदारी के लिए अहम पेशरफ। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान की नाअहली रेफरेंसेस पर कार्रवाई शुरू। स्पीकर को मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंसेस मौसूल हो गए। स्पीकर पंजाब असम्बली को आर्टिकल 63(2) और 113 के तहत मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंसेस मौसूल हुए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने 26 मुअत्तल अरकान को जाती समात का मौका देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 10(a) के तहत अरकान असम्बली को शफाफ समात का हक दिया जा रहा है। रेफरेंसेस पर जाती समात 11 जुलाई सुबह 11 बजे होगी। रेफरेंसेस में शामिल तमाम अरकान को आइनी दायरा कार में मुकम्मल दिफा का मौका फराहम किया जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे PTI अरकान असम्बली का हकीकी पंजाब असम्बली इजलास। रहनुमा PTI वकास मान की गंदम पर अलामती करारदाद पेश। 2024 में किसान को बहुत नुकसान हुआ, कोई बात नहीं कर रहा। वकास मान की जानिब से कहा गया, हुकूमत से मुतालबा है कि किसानों से गंदम खरीदें। करारदाद हकीकी असम्बली में मुतफ़िका तौर पर मंजूर। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चर ने इलामती करारदाद पेश की। अपोजिशन की जानिब से दी गई करारदाद हकीकी असम्बली में मुतफ़िका तौर पर मंजूर की गई। अली इम्तियाज़ बड़ाइश के निकाले गए मुलाजमीन के खिलाफ इलामती करारदाद पेश की गई।
अमरीकी कौंसल जनरल की वफ्द के हमरा सूबाई वज़ीर कानून और तामीरात के दफ्तर आमद क्रिस्टियन के हॉकन्स ने सूबाई वज़ीर मलिक सुहेब अहमद भरत से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर कानून और तामीरात मलिक सुहेब अहमद भरत ने कहा, महकमा CNW ने 1 साल में रिकॉर्ड तरक्याती काम किए। शाहराहों पर ट्रैफिक के कंट्रोल के लिए जदीद AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब में पुल रिवैम्पिंग और शाहराहों की बहाली का काम वज़ीर आला की क़यादत में जारी है। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासिन ने कहा, 7 घंटे तक शहर में बारिश रही। 2 घंटे बाद ही शहर की मरकजी शाहराहों से निकासियाँ मुकम्मल कर ली गई। लाहौर के 31 के 31 जो आपके अंडर पासेज हैं, सामने वो स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं कैमरा की बैक साइड पे, तो सारे के सारे फंक्शनल हैं, कोई इशू नहीं है। जो क्रिटिकल पॉइंट्स हुआ करते थे वो मैं जल्दी से पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि टिका चौक है जोहर टाउन में, वहाँ पे जो अंडरग्राउंड जो हमारे जो वाटर टैंक्स बने हैं, 13 वाटर टैंक्स बने हैं, उन पे फिनिश टच नहीं आया क्योंकि मॉनसून अर्ली स्टार्ट हो गया और कुछ 10-15 दिन का अगर टाइम मिलता तो हम उसको फिनिश टच दे देते, बट वो फंक्शनल है, वहाँ पे मशीनरी काम कर रही है। और जो इनिशियली पानी पाउंडिंग होती थी। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हाउसिंग पंजाब सुल्तान तारिक बाजवा ने वाल्टर रोड और CBD रूट 47 का दौरा किया। बारिश के बाद पार्लिमानी सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब सुल्तान तारिक बाजवा ने CEO CBD पंजाब इमरान अमीन के हमरा वाल्टर रोड डिस्पोजल स्टेशन 1 और CBD रूट 47 का दौरा किया। वाल्टन रोड पर पानी जमा न होने को सुल्तान तारिक बाजवा ने CBD पंजाब की जदीद सीवरेज सिस्टम की कामयाबी करार दिया। सुल्तान तारिक बाजवा ने कहा, CBD पंजाब ने शानदार काम किया है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की शिक 37A कारोबार दुश्मन लेबर पॉलिसी के खिलाफ 19 जुलाई को हड़ताल का ऐलान। लाहौर चैम्बर मियां अबू इरशाद ने सीनियर नायब सदर इंजीनियर खालिद उस्मान, एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान खुरम लोधी, एहसन शाहिद और आमना रंधावा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्तलिफ तजारती और सनती एसोसिएशन के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। मियां अबू इरशाद ने कहा, कारोबार दुश्मन इकदाम कारोबारी सरगर्मियों को मफलूज कर देंगे, बेरोजगारी में इजाफा होगा। FBR हुकाम को दी गई गैर मामूली गिरफ्तारी की ताकतों, ताजरों के साथ गैर मुसन्फाना सलूक की शदीद मजम्मत करते हैं। सबसे पहले लेबर एक्ट जो पास होने जा रहा है इसको रिजेक्ट करते हैं। हम 37AA 2 लाख की ट्रांजैक्शन पे टैक्स और लेबर लॉ के ऊपर, तीनों के ऊपर 19 तारीख को हम हड़ताल का ऐलान कर रहे हैं। सीनियर नायब सदर इंजीनियर खालिद उस्मान ने कहा, हुकूमत ताजरों की डेडलाइंस अबूर कर चुकी है। अगर कारोबार बंद हुए तो बेरोजगारी का तूफान आएगा। कराची चैम्बर समेत मुल्क भर के तमाम चैम्बर साथ साथ खड़े हैं। ये बेसिकली पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का मुकदमा है। इस मुल्क की इकोनॉमी ठीक नहीं होगी, इस मुल्क के अंदर बिजनेस नहीं चलेंगे, रोजगार जनरेट नहीं होगा। आपने देख लिया कि 2 दिन पहले जो एक रिपोर्ट आई है उसके मतलब पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी 22% हो गई है। गवर्नमेंट के ये जो इकदाम हैं जो इस बजट में गवर्नमेंट ले रही है, ये 22 से 32 और शायद 40% के ऊपर जो है ना वो बेरोजगारी चली जाए। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये हड़ताल इस वक्त मुल्क के मफाद के अंदर है। आमना रंधावा ने कहा कि कारोबारी तबके को मुसलसल हरासा किया जा रहा है, जो ख्वातीन कारोबारी शख्सियात की हौसला शिकनी का सबब बन रहा है। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। 9 मुंतखब रुकन असम्बली हिना अरशद बड़ाइश ने अरकान असम्बली के एजाज़ में अशाइया का अहतमाम किया। हिना अरशद बड़ाइश ने अरकान असम्बली का PP 52 के ज़िमनी इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम चलाने पर शुक्रिया अदा किया। फ्लैटीज़ होटल में ज़िमनी इलेक्शन में PP 52 से कामयाब बनाने वाले रहनुमाओं के एजाज़ में अशाइया का अहतमाम किया गया। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक, मुशीर वज़ीर आला पंजाब ज़िशान मलिक, MPS नवीद अशरफ, खुरम विर्क, राना आरिफ, राना फयाज ने शिरकत की। ख्वाजा टिपू रफ़ीक, अंश आज़ाद, सबील यज़ानी और ज़ीना अरशद, हसन अली, मुस्तफ़ा ताहिर, राना फयाज, मलिक हमजा खोकर शरीक हुए। MPS मियाँ इमरान जावेद, अली वड़ाई, शहबाज खोकर, सीनियर रहनुमा आबिद रजा, साबिक मेयर करना रिटायर्ड मुबशर भी आए। MPA फैसल अकरम, सीनियर रहनुमा मनशाल्ला भट्ट, MPS गुलनाज बादशाह, साइमा जाहिद, एहसन रजा खान समेत कारकुनान ने शिरकत की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।